Hello students, welcome to our video lecture classes. Now हम आज देखते हैं कि जो डिस्चार्ज का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। या हम जैसे ये कोई एक स्ट्रीम है ना। तो ये जो स्ट्रीम है, इसके हमको अगर इसके जो वाटर फ्लो हो रहा है इसकी हमको वेलोसिटी निकालना है या हमको इसका डिस्चार्ज निकालना है, तो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट। तो क्या कर सकते हैं हम, यदि हम इस चैनल का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये निकाल लें, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है A इंटू बी, और B क्या है, ये B है वेलोसिटी, A क्या है एरिया, और Q क्या है डिस्चार्ज। तो सिर्फ हमारे कोर्स में एक करंट मीटर है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। उससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। दो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट, perhaps of most accurate of all of them is the area velocity method। area velocity method जिसको हम ये जो फार्मूला है ये उसी पे बेस्ड है, एरिया वेलोसिटी मेथड। तो इन दिस मेथड द डिस्चार्ज इज ऑब्टेन्ड as the product of cross section area of the flow in the river and the average velocity of the flow। यदि हम इस एरिया को कैलकुलेट कर लें, जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस रिवर का, या फिर इस पूरा क्या बोलते हैं स्ट्रीम का, है ना। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट कर लें और वेलोसिटी यदि हमें पता है, ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिल जाता है हमको, डिस्चार्ज मिल जाता है, ठीक। तो द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज thus involves obtaining information at a number of points over the cross section sufficient to determine the average velocity। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज का मेजरमेंट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया और दूसरा वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हमारे कोर्स में है, हम सिर्फ वेलोसिटी पढ़ेंगे कि वो कौन सा इनबिल्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमारा क्या है, करंट मीटर। ये सिर्फ मैं बताने के लिए, थोड़ा सा पढ़ना क्लियर करने के लिए कि एरिया, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया पता है स्ट्रीम का और हमको वेलोसिटी पता है तो हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए था। तो हमारा ये जो करंट मीटर है ये एक दो क्वेश्चन पेपर में आया भी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको देखते हैं क्या है ये करंट मीटर, ठीक है।
ये दो टाइप का होता है, एक तो कप टाइप का होता है, ठीक। एक तो क्या होता है, ये कप टाइप का होता है, ये इस टाइप से करंट मीटर होता है। यहाँ पे ये आर्म होती है, ठीक है, ये इस टाइप से कुछ रहता है, ठीक। और ये यहाँ पे तो यहाँ कप बना हुआ होता है, ये इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा क्या है, करंट मीटर है, ये केबल लगी हुई होती है, और ये जो नीचे फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस टाइप से फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, फिश वेट, इसको क्या बोलते हैं, फिश वेट, इसको है, ये कप है, ठीक। ये क्या है, कप, काउंटिंग मैकेनिज्म लगा हुआ होता है यहाँ पे, काउंटिंग मैकेनिज्म लगा हुआ होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है इस पे, यहाँ से एक ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, और ये क्या होता है, इसको इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं फिन, इसको क्या बोलते हैं, फिन, ये फिन लगी हुई होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसका करंट मीटर जो हमने यहाँ बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ करंट मीटर विच आर इन कॉमन, है ना। दो टाइप के करंट मीटर होते हैं, एक तो होता है कौन सा, कप टाइप करंट मीटर, जिसको हम आल्सो नोन एज द प्राइस करंट मीटर, इसको हम क्या बोल सकते हो, कप टाइप को, ये क्या है, कप टाइप करंट मीटर।
इसको हम प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइस करंट मीटर। एंड द प्रोपेलर टाइप करंट मीटर, दो टाइप के करंट मीटर होते हैं, एक कप टाइप करंट मीटर होता है और एक प्रोपेलर टाइप करंट मीटर होता है, ठीक है। तो the principle involved in both the current meter is that the water flowing past the rotating cleaners, ठीक है, या clement of the meter makes it revolves due to the unbalanced drag force acting on it। ये जो कप लगा हुआ होता है, जब हम इसको जहाँ से वाटर फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन में इसको लगाते हैं तो क्या होता है, जो मीटर होता है वाटर फ्लोइंग पास्ट, जैसे वाटर एडवांस होता है या फ्लो होता है तो जो रोटेटिंग जो एलिमेंट है, ठीक है, रोटेटिंग एलिमेंट ऑफ द मीटर, जो मीटर का जो रोटेटिंग एलिमेंट है वो क्या होता है, रोटेट होने लग जाता है, रिवॉल्व होने लग जाता है ड्यू टू अनबैलेंस्ड ड्रैग फोर्स के कारण, ठीक है। जो वाटर फ्लो होता है तो वो बैलेंस्ड फोर्स नहीं होता, अनबैलेंस्ड ड्रैग फोर्स के कारण ये रोटेट होने लग जाता है। एंड द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ वाटर। और ये जो रोटेटिंग कप है, ये जो रोटेट हो रहा है, ये इसकी जो रोटेशनल जो स्पीड है ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, रोटेटिंग एलिमेंट की जो रोटेशनल स्पीड है ये स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। द कप टाइप करंट मीटर कंसिस्ट ऑफ अ व्हील ऑफ 6 कॉनिकल कप्स। ये जो कप दिख रहा है ना, ये कॉनिकल कप होते हैं, आपको ये कोन के शेप में दिख रहा होगा, तो ये 6 सेट ऑफ कॉनिकल कप होता है, ठीक है। द कप टाइप करंट मीटर कंसिस्ट ऑफ अ व्हील ऑफ 6 कॉनिकल कप रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। ये जो एक्सिस दिख रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस में ये रोटेट होता है, ठीक है। तो the tail vane, also known as fin, will always align the meter along the direction of flow। ये जो टेल है ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो के, या जो फ्लो होता है वाटर का उसकी डायरेक्शन में अलाइन रहता है, ठीक है। तो द टेल ऑफ वैन विल ऑलवेज अलाइन द मीटर along the direction of flow। तो द पर्पस ऑफ द फिश वेट, अब इसकी बात कर रहे हैं। ये जो फिश वेट है इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि द पर्पस ऑफ द फिश वेट विथ अ स्ट्रीमलाइंड शेप एट द बॉटम इज टू कीप द मीटर केबल एज नियरली वर्टिकल एज पॉसिबल। ये जो केबल है, ये जो केबल है इसको, ये जो फिश वेट है इसको वर्टिकल रखने के लिए काम में या यूज में आती है ये, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही काम है ये फिश वेट का कि ये केबल को वर्टिकली अलाइन रखे, ठीक है। तो और इसका वेट जो रिकमेंड करते हैं 10, 15, 25, 35 या 50 किलो तक इसका वेट हो सकता है। इस फिश का वेट कितना हो सकता है, 10, 15, 25, 35 या 50 केजी तक का इसका वेट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूज, ठीक है। तो 10, 15, 25, 35, 50 केजी तक का इसका वेट हो सकता है। तो द रिकॉर्डिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ हेडफोन worn by a operator each time the wheel of cup makes the wheel of cup makes one revolution, the electric circuit is closed,
जैसे ही एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ईच टाइम द व्हील ऑफ कप मेक्स वन रिवॉल्यूशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड एंड दिस कॉज्ड अ क्लिक इन द हेडफोन टू बी हर्ड बाय द ऑपरेटर। जैसे ही एक सर्किट कंप्लीट होता है तो एक बेल बजती है या हेडफोन में क्लिक होता है कि एक सर्किल कंप्लीट हो गया, तो इसके कारण हम उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सर्किट कंप्लीट होता है, हेडफोन में सिग्नल जाता है, ठीक है, कि एक सर्कल कंप्लीट हो गया। द स्पीड ऑफ द मीटर आफ्टर it is inserted at a point where velocity is to be measured is obtained by starting a stopwatch on a click and stopping it on another click after about 45 seconds। ये दिख नहीं रहा है, ये क्या है, कब। तो जैसे ही हम इसको कहाँ इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है। जब एक राउंड कंप्लीट होता है इसका, तो क्या होता है, एक सिग्नल जाता है इस इलेक्ट्रिक कनेक्शन से, और जब सिग्नल जाता है तो एक क्लिक करता है, मतलब जो ऑपरेटर रहता है हेडफोन पे क्लिक होता है एक, तो हम उस समय क्या करते हैं, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर नंबर ऑफ रोटेशंस, हर एक रोटेशन में एक क्लिक होता है, तो हमको नंबर ऑफ रोटेशंस पता लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ क्लिक काउंटेड, हम नंबर ऑफ क्लिक को काउंट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ क्लिक काउंटेड taking the first as 0 divided by the elapsed time gives the speed of the meter and in revolution per second। ठीक है, then the velocity measured by the meter is given by v is equal to a plus b into n। ठीक है, इससे हम वेलोसिटी मेजर कर लेंगे, और a और b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा करंट मीटर। ठीक है, इसके बाद हम एक और जो प्रोपेलर टाइप करंट मीटर होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।